हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ACBD है। आपको उन्होंने कह रखा है कि AC ये वाला जो लाइन कट कर रखी है ये दोनों, यानी ये वाली लाइन इसके इक्वल है। ट्रायंगल, ये जो एंगल ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन इस एंगल को, पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब हाफ इधर हाफ इधर, यानी ये पोर्शन जो है इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, देन आपको ये प्रूव करना है कि ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है नीचे वाले ट्रायंगल के कंग्रुएंट है, यानी इसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो सारे एक दूसरे के कंग्रुएंट। का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी, यानी एंगल भी इक्वल होने चाहिए और इसके लाइन सेगमेंट भी सारे इसके इक्वल होने चाहिए। देन व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो अब बाकी जो BC है और BD के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये इक्वल हैं या नहीं है? तो आपको ये बताना है। तो देखो, ये आपके आगे फिगर है, ये आपको दिया है गिवन। सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखिएगा। ठीक है, तो आपको देना है गिवन AC ये रहा। ठीक है, तो ABCD आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ABCD। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है? AC ये वाला लाइन सेगमेंट किसके बराबर है? AD के बराबर है। ठीक है, देन AB बाइसेक्ट कर रही है किसको? एंगल A को। ठीक है, ये आपको गिवन है और आपको क्या प्रूव करना है? सो दैट ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। ठीक है, तो इसमें देखो, सबसे पहले हम इन दो ट्राइंगल को लेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन दो ट्राइंगल को आप देखो, आपको क्या दिया गया है? अगर मैं एक ट्राइंगल ले रहा, देन सेकंड ट्राइंगल ये है, दोनों में मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो इस ट्राइंगल की जो AC लाइन सेगमेंट है वो किसके बराबर दिया है? आपको AD के बराबर दिया है। ये आपको गिवन था। ठीक है, देन एंगल ये रहा, एंगल CAB। ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल, ये एंगल है, ये किसके बराबर है? एंगल DAB के, इसके बराबर है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्यों है? क्योंकि AB बाइसेक्ट एंगल A, इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है, आज ये हाफ ऊपर हाफ नीचे, ये दोनों जो हैं आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये इक्वल हो जा रहे हैं। अब आपने इस ट्राइंगल में एक लाइन सेगमेंट ये निकाल दिया, ये कि इक्वल है। एंगल की बात कर ली और कुछ इक्वल नहीं है, लेकिन AB जो लाइन है वो क्या है आपकी? दोनों में AB क्या है? इक्वल है, जो क्या है? कॉमन है। ठीक है, अब आपने क्या क्या निकाला? ये वाला लाइन, देन ये, और इसके बीच में एक एंगल है, यानी इसमें कौन सा कंग्रुएंस रूल हो रहा है? बाय कंग्रुएंस रूल, SAS, साइड एंगल साइड। देखो ये थी ना, ये हमने इक्वल करा, ये दोनों में कॉमन है, देन ये वाली इसके बराबर है और ये एंगल जो है इसके बराबर है, यानी साइड एंगल साइड से कंग्रुएंस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल ABD किसके कंग्रुएंट हो जाएगा? ABC ट्राइंगल ABD के हो जाएगा। देन आपसे वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा है BC एंड BD, इसके बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या है?
तो ये ट्राइंगल दोनों क्या है, एक दूसरे के कंग्रुएंट हैं, इसलिए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के, बाय सी पी सी टी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सी पी सी टी क्या होता है आपका, सी पी सी टी आप ऐसे भी लगा सकते हैं, सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपका बी सी बी डी के बराबर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल बी सी के है, और आपको ये एंगल दिया है डी ए बी किसके बराबर है, एंगल सी बी ए के, और आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी किसके कंग्रुएंट है, ट्राइंगल बी ए सी के, बी डी किसके बराबर है, ए सी के, और ये एंगल ए बी डी किसके बराबर आ रहा है, एंगल बी ए सी के। ठीक है, जो जो गिवन है मैंने देखो सब कुछ लिख दिया है यहाँ पे, आपको प्रूव करना है ये वाला ट्रायंगल जो है ये एंगल बी ए सी के, यानी ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर कंग्रुएंट है। ठीक है, ये वाला किसके, इसके, इसको आप हटा दिए, ये एक ट्रायंगल ये रहा, और देन आप इसको ले लिए। ठीक है, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये एक दूसरे के कंग्रुएंट हैं। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो, ट्रायंगल ए बी डी, ये आपको प्रूव करना है ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, आप इन दोनों को ट्रायंगल को देखेंगे, एक ट्रायंगल आपका ये है, दूसरा ये वाला है। ठीक है, यानी इस वाले पोर्शन को आप भूल जाइए अभी। ठीक है, अब देखिए आप इन दोनों में आपको गिवन क्या दे रहा है, अगर इस ट्रायंगल को लेते हैं तो एंगल ए बी डी, ये ए बी डी में क्या है, ए डी जो लाइन सेगमेंट है वो इसके बराबर दे रहा है, वो बी सी के। ठीक है, ये गिवन है। देन ये वाला जो आपका है, ठीक है, ये एंगल इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये जो एंगल है ए बी डी किसके बराबर है, सी बी ए के, इसको आप डी, ठीक है, ये किसके बराबर है, जो एंगल आपको देखो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, इसमें और इसमें आप देखोगे तो यहाँ का ये वाला जो एंगल है डी ए बी, आप क्या करेंगे, एंगल डी ए बी किसके बराबर है, एंगल सी बी ए के, ये वाले के, इसके बराबर है। ठीक है, सी बी ए के, ये आपको ये भी गिवन है। ठीक है, देन ये वाला आप क्या, ये वाली लाइन इसके बराबर है, आपने ये वाली निकाल दी। अब आप क्या करेंगे, ये बचा ये ट्रायंगल, एक ये और एक आपका ये वाला। ठीक है, आपने इस ट्रायंगल में आपने ये बता दी और ये एंगल बता दिया आपने, ऐसे इसमें बता दिया, ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है दोनों में कोई मैच नहीं कर रहा, ये वाली लाइन दोनों में क्या आ रही है, ए बी इक्वल ए बी, ये दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। ठीक है, इसी कॉमन की वजह से अब आपके देखो ये तीनों आपने बता दी, एक लाइन सेगमेंट एंगल की बात करी और आपने किसकी बात करी है, ये लाइन सेगमेंट की। तो आप बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल्स के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल जो आपका ट्रायंगल दिया है ए बी डी किसके कंग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, प्रूव्ड हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखो आप, बी डी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो आपका ये वाला बी डी ए सी के बराबर है, तो ये किसके बराबर क्यों हो जाएगा बराबर, बाय सी पी सी टी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट
ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये बी डी ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देन इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एंगल ए बी डी किसके बराबर है, बी ए सी के। तो ए बी डी कौन सा हो जाएगा, ए बी डी ये वाला, ठीक है। ये एंगल ए बी डी किसके बराबर है, बी ए सी के, ठीक है। तो ये वाला ए बी डी किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा बी ए सी के, इसके बराबर पूछा है आपसे, ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा। आपने ये ट्राइंगल देख लिया आपने, ठीक है। तो ये भी किसके अकॉर्डिंग होगा, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये भी क्या होगा, ये एंगल भी इसका इसके बराबर हो जाएगा, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखो, ए डी एंड बी सी, ठीक है। ये रहा ए डी और बी सी आपको क्या कह रहा है, आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये क्या है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं, किसके, ए बी के परपेंडिकुलर हैं। आपको शो करना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। ये जो सी डी लाइन है ये ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सी डी ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, आपको ये प्रूव करना है। तो इसमें आप क्वेश्चंस में देखो आपको क्या दिया है, ये वाली लाइन जो है ए डी इसके इक्वल है, ठीक है। और आपको दिया है ये दोनों क्या है, 90 का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या प्रूव करना है कि सी डी बाइसेक्ट ए किसको कर रही है, ए बी को। तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूव करने के लिए आप देखो क्या करोगे, इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए डी, दोनों ट्राइंगल को आप देखो कंपेयर करेंगे। तो दोनों ट्राइंगल में आपको क्या दिया है, ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ये आपको गिवन है, ठीक है। देन आपका जो एंगल है, एंगल ओ ए, आप इस वाले में देख रहे हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दिए, क्योंकि हम पहले इस ट्राइंगल को देखेंगे फिर इसको देखेंगे, तो आप, ठीक है। देन आप अब इसमें देखो, इसमें ये वाला ट्राइंगल है ओ ए, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दिएगा। यहाँ आप कर देंगे, पहले जो ट्राइंगल लेते हैं आप उसको करिएगा, और इसको आप क्या करेंगे, ओ बी सी कर देंगे, यानी हम इसको बाद में देखेंगे। इसमें देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है, यानी एंगल ओ ए डी किसके बराबर है, एंगल ओ बी सी के बराबर है, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। ये दोनों आपको गिवन है। अब आपका ये वाला इसमें, ठीक है, आपने एक साइड दे दी, ये साइड इसके इक्वल आ रही है और आपका ये इसके इक्वल है। देन ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं पी ओ पॉइंट पर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी ओ सी के। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट्स एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो आपने एक साइड निकाल दी, एक एंगल और एक एंगल। तो आप कैसे शुरू करेंगे, बाय एंगल एंगल साइड कंग्रुएंस रूल्स, ठीक है। इस कंग्रुएंस रूल्स के अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ओ ए डी किसके कंग्रुएंट होगा, ट्राइंगल ओ बी सी के होगा, ठीक है। ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ये ओ डी जो है किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, यानी ओ डी किसके बराबर हो गई, ओ सी के, बाय सी पी सी टी, ठीक है।
इसके अकॉर्डिंग ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी CPCT के अकॉर्डिंग। देन OA ये किसके बराबर हो जाएगी, OB के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये भी बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग ये भी इसके बराबर हो जाएगी। जब ये वाली लाइन आपने प्रूव कर दी ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाली लाइन इसके बराबर है, ठीक है, तो ये लाइन इन दोनों को क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस CD बाइसेक्ट्स AB। ये आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, L और M जो है दो पैरेलल लाइन है, वो इंटरसेक्ट कर रही है, Y दूसरी पैरेलल लाइन है उनसे इंटरसेक्ट कर रही हैं। LM दो पैरेलल हैं, PQ भी पैरेलल है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। और आपको क्या प्रूव करना है, ABC ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये इसके कंग्रुएंट है, ठीक है, ये इसके कंग्रुएंट चल रहा है, तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको प्रूव क्या करना है, देखो ये दोनों लाइन क्या है, PQ किसके पैरेलल है, P पैरेलल Q के है, और L पैरेलल किसके है, M के। ये आपको गिवन है, ठीक है। और आपको प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC किसके कंग्रुएंट है, ट्राइंगल आपको क्वेश्चन में दिया है CDA के, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल ये वाला इसके कंग्रुएंट है, आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज़ आप इन दोनों ही ट्रायंगल को देखोगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों में आप लाइन सेगमेंट्स या एंगल्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखो जो आपका ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो रही है तो ये दोनों क्या बना देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना देंगे, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं एंगल BAC इक्वल एंगल DCA के। क्यों होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देन ऐसे ही आपका ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंगल BCA किसके बराबर, एंगल DAC के। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दोनों में हमने दो एंगल कंपेयर कर लिए, इसके बारे में कुछ नहीं पता ना इसके बारे में हमें कुछ पता है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, दोनों में ही AC आ रहा है, AC बराबर AC के, ये क्या है, कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म होने की वजह से ये आपने कौन सा दो एंगल ले लिए, एक आपने साइड ले ली, तो इसमें कौन सा रूल्स चलाएंगे आप। अब देखो हम कंग्रुएंस रूल्स की अगर बात करते हैं, पहले मैंने ये एंगल लिया था, ठीक है, देन इसके बाद ये साइड इक्वल कर दी है, तो ये एंगल, ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले साइड बोलें फिर एंगल कर दें, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, बाय एंगल साइड एंगल, यहाँ देखो एक एंगल है फिर साइड इक्वल कर दी फिर एक एंगल आ रहा है, तो बाय एंगल साइड एंगल कंग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABC किसके कंग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल जो आपको पूछा गया है CDA के। देन ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। हमें सिर्फ यही करना था, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लाइंस
जो लाइन आपको दी है, ये एल लाइन जो दी है, ये बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल ए को, ठीक है। एंड बी इज़ एनी पॉइंट, इस एल लाइन पर बी ऐसा पॉइंट है जो इसके बी पी और बी क्यू जो है परपेंडिकुलर हो रहे हैं, बी से जो भी परपेंडिकुलर करें। इट मीन्स जो भी ये एंगल बन रहा है, ये 90 का बन रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। ये एंगल ए जो है आपका क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, किसकी वजह से, लाइन एल की वजह से। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए पी बी, ये ए पी नीचे वाला ट्राइंगल ऊपर वाले ट्राइंगल के साथ क्या बन रहा है, कंग्रुएंट हो रहा है, और बी पी बी क्यू के बराबर है, यानी बी पी बी क्यू के बराबर है। देन इज इक्वी डिस्टेंस, यानी इस आर्म से एंगल जो ए है, एंगल ए की जो आर्म्स है ये वाली, ठीक है, इससे इक्वी डिस्टेंस पे बनना है, आपको ये प्रूव करना है। ये देखो आपको क्या करना है, प्रूव करना है ये वाला ट्रायंगल इसके क्या है, कंग्रुएंट है। तो आप क्या करोगे, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करोगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है। इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आप इसमें देखोगे, पहले ये वाला जो आपका एंगल है, कौन सा एंगल, बी ए पी, ठीक है। ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी ए क्यू के होगा, बिकॉज एल लाइन बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। देन आप इस ट्रायंगल को देखोगे, ए बी इक्वल ए बी क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉमन आर्म है, दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है। देन एंगल ए पी बी किसके बराबर है, एंगल ए क्यू बी के है, ठीक है। दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन लाइन एल एट बी पॉइंट पर, ये आपको गिवन है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप इसमें क्या करेगा, आपने एंगल लिया, ये भी एंगल है, और दूसरा आपने क्या करा, आपने ये वाली जो साइड है आपने कॉमन आर्म ले लिया, तो कॉमन आर्म आपकी ये आ गई, आपका ये एंगल आ गया और ये एंगल आ गया। तो इसमें आप बाय एंगल एंगल साइड कंग्रुएंस रूल, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये ट्रायंगल ए पी बी किसके कंग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ए क्यू बी की होगा, ठीक है। देन आपसे उन्होंने क्या कहा है, बी पी इक्वल बी क्यू, ये पूछा है आपसे, तो बी पी बी क्यू के बराबर है, तो आप लिख देंगे बी पी बी क्यू के बराबर है बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग बी पी किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू के बराबर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको ए सी, ये रहा आपका जो ए सी है किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है, ये ए सी ए के इक्वल है, ए बी के इक्वल क्या है, ए डी है, और आपको गिवन दिया है बी ए डी, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया है, और आपको शो करना है कि बी सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, यानी ये वाली लाइन जो है बी सी किसके बराबर चल रही है आपकी, ये इस वाले के बराबर चल रही है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आपको देखिए ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, ए बी ए डी के बराबर दिया है, ए सी के बराबर ए ही है, और ये आपको गिवन दिया है, इक्वल है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है डी ए सी वाला, ये इतना सा जो एंगल है, ये बीच का जो एंगल है, आप इसमें भी ऐड करेंगे और इसमें भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो इसको क्या करेंगे, इसी पोर्शन को आप दोनों में ऐड करेंगे, यानी एंगल बी ए डी, इसमें भी आप इतना ही पोर्शन, क्योंकि यही पोर्शन आपका कॉमन आ रहा है, इसमें आप ऐड करेंगे एंगल डी ए सी के बराबर, इक्वल ये जो एंगल दिया है आपको डी ए ई, इसमें भी आप यही एंगल जो पोर्शन आपका दिया गया है ये ऐड करेंगे। ये जो आपको गिवन है
इसमें आप डी ए सी वाला जो एंगल है आप इसमें ऐड करेंगे। बी ए डी में जब आपने इतना पोर्शन ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका बी ए सी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा ई ए, ये डी पे आ जाएगा, एंगल ई ए डी। ठीक है, ये हो गया। हमने सिर्फ इतना करा, ये कॉमन पोर्शन है, इसको इतने छोटे से पार्ट्स को दोनों में ऐड कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, इन ट्राइएंगल ए बी सी एंड ट्राइएंगल, एक तो ए बी सी वाला आपका पोर्शन जा रहा है, दूसरा ए डी ई वाला जा रहा है, इन दोनों ट्राइंगल को आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसमें देखो आप ये वाली लाइन ए डी ई, ठीक है, ए बी सी को मैं देखती हूँ तो ए बी के इक्वल क्या आ रही है, ए डी आ रही है। ठीक है, ये आपको गिवन है। देन आपने ये इसके बराबर कर लिया इस ट्राइंगल में, और एंगल बी ए सी किसके बराबर आ रहा है, ई ए डी के बराबर आ रहा है, ये भी आपने क्या करा, गिवन कर दिया। ठीक है, ये एंगल आपका इक्वल आ गया। अब ए सी आपका, ठीक है, किसके बराबर आ रहा है, ए सी आपका, क्योंकि आप ये वाला ट्रायंगल दे रहे हैं बी ए सी, ठीक है, और ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो आपको ए सी भी गिवन है। ए सी किसके इक्वल आ रहा है, ए ई के। इट मीन्स ये भी आपको गिवन था। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए जो ट्रायंगल है, ठीक है, कौन सा रूल चलेगा, ये आपकी साइड आपने इक्वल करी, एंगल करा, और आपने क्या करा, कौन सा रूल्स इसमें आ जाएगा, साइड एंगल साइड से आ जाएगा। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल्स, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो ट्राइएंगल ए बी सी है वो किसके कंग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइएंगल ए डी ई के हो जाएगा। और हमें क्या प्रूव करने हैं, जो बी सी है, ये वाला बी सी किसके इक्वल है, डी ई के है, तो बी सी क्या हो जाएगा, इक्वल डी ई के बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइएंगल के अकॉर्डिंग बी सी डी ई के बराबर हो जाएगा। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।